हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 c1/c फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है कि इसका कंपेयर करके a1/a2 b1/b2 और c1/c2 मालूम करना है। इसको मालूम करने के बाद बताना है कि जो पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन है, लीनियर इक्वेशंस गिवन है, ये कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि यदि दो इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स में 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स में 0 ऐसा अगर है तो यहाँ पर a1/a2 और b1/b2 ये नॉट इक्वल्स में मिल जा रहा है, तो ऐसे लाइंस को हम क्या बोलते हैं, तो ये यहाँ पर होता है कंसिस्टेंट। ठीक है, ये आ जाएगा कंसिस्टेंट लाइन। ठीक, सेकंड यहाँ पर ये जब आएगा कि यहाँ पर ये पैरेलल लाइन हो जाएगा, तो ऐसे कंडीशंस में क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है, ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। और थर्ड जो है ये यहाँ पर कंसिस्टेंट डिपेंडेंट होता है। ठीक, ये तीन केसेस हैं यहाँ पर कि यदि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 मिल रहा है, तो ऐसे कंडीशंस में जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं ये कंसिस्टेंट होंगे। यहाँ पर ये इनकंसिस्टेंट होगा, ये पैरेलल लाइन आ रहा है, कोइंसिडेंट है, तो फिर कंसिस्टेंट डिपेंडेंट होगा। ठीक, देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्या है इसमें, तो फर्स्ट पार्ट है 3x प्लस में 2y, ये 3x और प्लस में 2y इक्वल्स में 5। सेकंड है 2x नेगेटिव में 3y इक्वल्स में 7। ठीक है, ये एक इक्वेशन फर्स्ट है और यहाँ पर दूसरा इक्वेशन सेकंड है। हमें क्या करना है, इसका कंपेयर करना है। ये कंपेयर क्या करना है कि कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ a1x प्लस में b1y और प्लस में c1 इक्वल्स में 0 एंड इक्वेशन 2 विथ a2x प्लस में b2y और प्लस में c2 इक्वल्स में 0। ठीक है, इससे हमें कंपेयर करना है। फिर देखिए हमें क्या प्राप्त होता है, a1 की वैल्यू यहाँ पर कितना प्राप्त होगी, x के लिए कोफिशिएंट a1 है, यहाँ पर क्या है 3, तो a1 की वैल्यू 3। ऐसे b1 की वैल्यू जो प्राप्त होगी वो 2 और c1 की वैल्यू यहाँ पर 5 इस साइड में जाएगा तो -5 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर a2 की वैल्यू जो प्राप्त होगा वो a2 के लिए क्या प्राप्त होता है, तो देखिए a2 के लिए यहाँ पर 2 आ जाएगा और b2 के लिए कितना प्राप्त होगा, -3 एंड c2 के लिए यहाँ पर -7। ठीक है, अब हमें a1/a2 निकालना है। ये a1/a2, a1 की वैल्यू 3 अपान में 2, ऐसे यहाँ पर b1 और अपान में b2, b1 की वैल्यू 2 अपान में -3। यहाँ पर देखिए a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 मिला है, तो फिर मुझे c1/c2 निकालने की जरूरत नहीं है। क्या लिखेंगे, सिंस a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, सो अब यहाँ पर जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो लाइन कैसा होता है, कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे सो द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ठीक है, यहाँ पर जो इक्वेशंस गिवन थे लीनियर इक्वेशंस वो क्या है, कंसिस्टेंट है। ठीक, अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है। तो सेकंड पार्ट इसमें जो है वो 2x नेगेटिव 3y और इक्वल्स में 8 अपान और ये 4x माइनस में 6y इक्वल्स में 9 ये दिया हुआ है। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सेकंड पार्ट है इसका 2x नेगेटिव में 3y और इक्वल्स में 8, 4x नेगेटिव में 6y इक्वल्स में 9। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, यहाँ पर ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करना है, कंपेयर करना होगा इसको भी। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इक्वल्स में 0 एंड इक्वेशन 2 विथ a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इक्वल्स में 0 बी गेट। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, कंपेयर करना है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स में 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स में 0। इससे कंपेयर करने पर देखिए a1 की वैल्यू यहाँ पर क्या प्राप्त होता है 2 और b1 की वैल्यू प्राप्त होगा -3 और c1 की वैल्यू नेगेटिव में 8। यहाँ पर a2 की वैल्यू मालूम करते हैं तो ये आ जाएगा 4 और b2 की वैल्यू हो जाएगा -6 और C2 की वैल्यू आ जाएगा -9। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर a1/a2 मालूम करनी है, तो a1/a2 के लिए यहाँ पर 2/4 यानी कि 1/2, ऐसे b1/b2 निकालेंगे तो -3 अपान में -6 यानी कि 1/2
और C1 अपान C2 जब मालूम करेंगे तो -8 अपान में -9। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो हमें मालूम चल रहा है वो A1 अपान A2 इज इक्वल टू में B1 अपान B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपान C2 मिल रहा है। ठीक है, ऐसे कंडीशंस में लाइन पैरेलल होता है और इनकंसिस्टेंट होता है। ठीक है, तो इसको राइट करते हैं यहाँ पर, सिंस A1 अपान A2 इक्वल्स में B1 अपान B2 एंड नॉट इक्वल्स में C1 अपान C2, सो द गिवन पेयर ऑफ linear equations are inconsistent। ठीक है, यहाँ पर जो हमें इक्वेशन गिवन था 2x नेगेटिव 3y इक्वल्स में 8 और 4x नेगेटिव 6y इक्वल्स में 9, ये इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर A1 अपान A2 इक्वल्स में B1 अपान B2 बट नॉट इक्वल्स में C1 अपान C2 प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसका जो थर्ड पार्ट है वो क्या है, थर्ड पार्ट गिवन है यहाँ पर 3 अपान 2x प्लस में 5 अपान 3y और इक्वल्स में 7। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ पर 3 अपान में 2x प्लस में 5 अपान में 3 और y इक्वल्स में 7। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर, या फिर हम इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। अगर दोनों के एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6 इसका एलसीएम आएगा, और 6 से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9x और प्लस इसमें आ जाएगा, जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6 यानी प्लस में 10y और 6 ये 42 हो जाएगा, इक्वेशन 1। ठीक है, ऐसे सिमिलरली यहाँ पर सेकंड पार्ट इसका दिया 2x प्लस 3y इक्वल्स में 12, 2x प्लस में 3y और इक्वल्स में यहाँ पर गिवन है 12। ठीक है, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन का कंपेयर करना है और कंपेयर करके यहाँ पर सॉल्व करना है। ठीक है, 3 अपान में 2x, ये यहाँ पर ये जो सेकंड इक्वेशन है ये रॉन्ग हो गया। सेकंड इक्वेशन इसमें जो है वो 9x और नेगेटिव में 10y और इक्वल्स में 14 है। ठीक है, ये इक्वेशन 2 है। हमें क्या करना है, इसका कंपेयर करना है। अब देखिए इसको कंपेयर करते हैं यहाँ पर, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इक्वल्स में 0 एंड इक्वेशन 2 विथ a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इक्वल्स में 0। अब देखिए यहाँ पर a1 की वैल्यू कितनी मिलेगी, तो a1 के लिए यहाँ पर कितना है 9 हो जाएगा, और b1 के लिए यहाँ पर 10 हो जाएगा, और C1 के लिए कितना है 42 है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर A2 की वैल्यू आ जाएगा 9 और B2 की वैल्यू नेगेटिव 10 और C2 की वैल्यू यहाँ पर देखिए कितना है 14 हो जाएगा। अब देखिए E1 अपान A2 मालूम करते हैं, तो A1 अपान A2 यानी 9 अपान 9 ये 1 आ जाएगा। B1 अपान B2 मालूम करेंगे तो 10 अपान नेगेटिव 10 और ये नेगेटिव 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू आ रहा है B1 अपान B2। ठीक है, तो ऐसे कंडीशंस में लाइन इंटरसेक्टिंग होता है और कंसिस्टेंट होता है। तो इस बात को राइट करते हैं यहाँ पर, सिंस A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू में B1 अपान B2, सो द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ठीक है, जब A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2 प्राप्त होता है, ऐसे कंडीशन में जो भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है वो कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका थर्ड पार्ट भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देखते हैं क्या है। ये फोर्थ पार्ट है वो गिवन है यहाँ पर 5x नेगेटिव में 3y इक्वल्स में 10 11 और नेगेटिव में 10x प्लस 6y इक्वल्स में नेगेटिव 22। ये यहाँ पर फोर्थ पार्ट है इसका। देखिए 5x नेगेटिव में 3y और इक्वल्स में 11, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। सेकंड इक्वेशन इसका गिवन है नेगेटिव में 10x प्लस में 6y इक्वल्स में नेगेटिव 22 और ये इक्वेशन 2। ठीक है, अब इसको देखिए यहाँ पर कंपेयर करते हैं क्या होगा। कंपेयर करने पर कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ इक्वेशन a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इक्वल में 0 एंड इक्वेशन 2 विथ a2x प्लस b2y प्लस में c2 इक्वल्स में 0। अब इससे जब यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो देखिए a1 की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी 5 आ जाएगा, और b1 की जो वैल्यू प्राप्त होगी हमें वो b1 की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव 3 हो जाएगा और c1 की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव 11 मालूम होगा। ठीक है,
सिमिलरली यहाँ पर A2 की वैल्यू निगेटिव में 10 हो जाएगा और B2 की वैल्यू यहाँ पर 6 आ जाएगा और C2 की जो वैल्यू प्राप्त होगी वो निगेटिव में इस तरफ इधर आएगा पॉजिटिव 22 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका देखिए यहाँ पर A1 अपान A2 मालूम करते हैं। A1 अपान A2 इज इक्वल टू 5 अपान निगेटिव 10 कैंसिल होकर के निगेटिव 1 अपान 2। ऐसे B1 अपान B2 मालूम करेंगे तो B1 की वैल्यू यहाँ पर निगेटिव 3 है अपान में 6 यानी निगेटिव 1/2। इसको भी सॉल्व करते हैं C1 अपान C2 यानी निगेटिव में 11 अपान में 22। इसको सॉल्व करेंगे निगेटिव 1/2। अब देखिए यहाँ पर A1 अपान A2 इक्वल्स में B1 अपान B2 इक्वल्स में C1 अपान C2 सभी इक्वल आ रहे हैं। ऐसे कंडीशन पर लाइन क्या होता है, तो लाइन कोइंसिडेंट होता है और कंसिस्टेंट डिपेंडेंट होता है। इस बात को राइट कर दे रहे हैं, सिंस A1 अपान A2 इक्वल्स में B1 अपान B2 और इक्वल्स में C1 अपान C2 इक्वल्स में निगेटिव 1/2। So the given pair of linear equations are consistent dependent। ठीक है, यहाँ पर जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये कंसिस्टेंट डिपेंडेंट होगा। ठीक, तो इस प्रकार से इसका फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट देखते हैं क्या है यहाँ पर। तो फिफ्थ पार्ट जो है 4/3x इक्वल प्लस में 2y इक्वल्स में 8 और दूसरा जो इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल्स में 12। इसको यहाँ पर राइट कर ले रहे हैं 4/3x प्लस में 2y इक्वल्स में 8। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 4x प्लस में 6y और इक्वल्स में ये 32 हो जाएगा। यहाँ पर 3 है, 3 8 24 होगा। ये इक्वेशन 1। सेकंड इक्वेशन इसका है 2x प्लस 3y इक्वल्स में 12। ये इक्वेशन 2। हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ इक्वेशन a1x प्लस में b1y और प्लस में c1 इक्वल्स में 0 एंड इक्वेशन 2 विथ a2x प्लस में b2y और प्लस में c2 इक्वल्स में 0 वी गेट। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, a1 की वैल्यू यहाँ पर कितना प्राप्त हुआ तो 4 हो जाएगा। a1 इक्वल्स में 4, b1 इज इक्वल टू 6 और c1 इज इक्वल टू नेगेटिव 24। सिमिलरली यहाँ पर a2 b2 और c2 की वैल्यू लिखना है। a2 की वैल्यू यहाँ पर कितना आएगा तो 2 हो जाएगा और b2 की वैल्यू जो प्राप्त होगी वो कितना होगा तो यहाँ पर 3 हो जाएगा और c2 की वैल्यू नेगेटिव में 12। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। a1 अपान a2 मालूम करेंगे तो 4/2 यानी कि 2 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर b1 अपान b2 मालूम करेंगे तो 6 अपान में 3 यानी कि ये भी 2 आ जाएगा और c1 अपान c2 मालूम करेंगे नेगेटिव 24 अपान में नेगेटिव 12, ये 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो हमें प्राप्त होता है सिंस a1 अपान में a2 इज इक्वल टू में b1 अपान में b2 और इक्वल्स में c1 अपान c2। सो अब ऐसे कंडीशन में क्या होता है, कंसिस्टेंट डिपेंडेंट होता है। सो द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट डिपेंडेंट। ठीक है, यहाँ पर जो इक्वेशंस गिवन है ये कंसिस्टेंट डिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसके सभी पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होते हैं।